बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में वी हैव डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री एंड कुछ बेसिक डेफिनेशंस रिगार्डिंग द केमिस्ट्री and the topic of significant figure and rounding of data had been already discussed, and from today's lecture we are going to discuss some basic points, some basic terminologies of the calculation. So आज की क्लास को हम लोग कैरी आउट करते हैं फ्रॉम द टॉपिक मोल्स। अब ये मोल्स क्या होते हैं और इनका क्या काम है, ये सारी बातें एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो भाई, मोल्स के हवाले से एक छोटा सा काम ये याद रखना कि व्हेनेवर एनी एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास and the formula mass, ठीक है, और फॉर्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, it is known as moles। ठीक है जी। अब मोल्स के हवाले से भाई क्या क्या बातें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए और क्या क्या बातें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल होती हैं। देखो भाई, मोल्स को हम लोग अक्सर औकात क्या करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। और मोल्स के लिए हम लोग यूनिट कौन सा यूज करते हैं, मोल्स को ही यूनिट के तौर पे लिख देते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि हम MOL लिखते हैं मोल्स का। अब मोल्स के हवाले से भाई बात यह है कि मोल्स का जब डिस्कशन हो रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मोल्स को अपने सिलेबस में तीन तरीके से पढ़ते हैं। द बेसिक डिस्कशन इज विथ रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। तो इस रिस्पेक्ट से अगर आप देखें कि 1 मोल ऑफ H2O इज देयर, तो ये क्या होगा भाई, H2O एक मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास अगर ग्राम्स में लिख देंगे तो ये 1 मोल के बराबर, इट मींस 1 मोल इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। अगर मैं कह दूं कि 2 मोल्स ऑफ H2O इज देयर, तो मास क्या होगा, 36 ग्राम्स। अगर मैं कह दूं 0.5 मोल्स ऑफ H2O इज देयर, ये क्या होगा, 9 ग्राम्स। यही होगा ना यार, 1 मोल अगर 18 ग्राम्स है तो हाफ मोल्स कितना होगा, 18 का आधा, 9 ग्राम्स। अगर आपसे कह दिया जाए कि इफ वी हैव 0.25 मोल्स ऑफ H2O, so what mass we are going to discuss, it will be of 4.5 grams of water। ये हमारे पास डिस्कशन हो गया एक मॉलिक्यूल का। इसी तरीके से अगर आप किसी एटम की बात कर लें, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, उसको ग्राम्स में लिखा तो ये हो गया 1 मोल का डिस्कशन, तो ये हो गया 12 ग्राम। अगर मैं कहूँ कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन हमारे पास मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा, 24 ग्राम्स। मैं कहूँ हमारे पास 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 ग्राम्स। मैं कहूँ 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ग्राम्स। ये कुछ
पार्टीशंस होते हैं जो हमें मालूम होने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास। अगर ये काम हम कर सकते हैं तो हमारा अच्छा खासा काम एमडी कैट में कैलकुलेशन का खत्म हो जाता है। जैसे कि विथ रिस्पेक्ट टू मास तमाम बातें हो रही थी, तो आइए विथ रिस्पेक्ट टू मास इसका अगर फॉर्मूला देखें तो ये बनता है कि किसी भी सब्सटेंस का मास अगर हमें ग्राम्स में गिवन है, आइदर वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो और कोई फॉर्मूला हो, तो उसके मास इन ग्राम्स को एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास या फिर फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दें, तो ये आपका बन जाएगा मोल्स का जिक्र। फॉर एग्जाम्पल मैं ज़्यादा मुश्किल नहीं, एक आसान सा सवाल यहाँ पर डिस्कस करूँ कि कितने मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट 50 ग्राम के बराबर होंगे। तो देखिए सवाल में मास इन ग्राम्स गिवन है, फाइंड क्या करने हैं, मोल्स। तो आइए मोल्स को फाइंड करें, फॉर्मूले में अप्लाई कर दें। मोल्स फाइंड करने हैं, मास इन ग्राम 50 गिवन है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो भाई कैल्शियम 40, carbon 12, oxygen is 16, and we have about 3 atoms of oxygen here. So the molecular mass of calcium carbonate is 100 AMU. तो 100 से डिवाइड कर देंगे 50 को, 0 से 0 कैंसिल, और 5 इंटू 2 इज 10। तो 1/2 किसके बराबर होता है, 0.5 मोल्स के। तो ये 0.5 मोल्स हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके बढ़ते हैं। वो किस तरीके से आगे लेके बढ़ेंगे उसको डिस्कशन करने के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं एक डायग्राम। मोल्स का डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं 3 वैल्यूज के साथ। एक वैल्यू जो अभी मैंने यहाँ पे लिखी, यानी कि मास इन ग्राम्स। एक और वैल्यू ये हो गई वॉल्यूम, और तीसरी वैल्यू हमारे पास बनती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। अब देखो भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डिस्कशन जब भी होता है तो हम लोग क्या बात पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो पहले आइए, पहले एवोगैड्रोस नंबर और वॉल्यूम के हवाले से थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लें। तो व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर? एवोगैड्रोस नंबर बेसिकली एक वैल्यू है जिसके हवाले से हम ये कंसीडर करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में 1 मोल ऑफ एनी substance contains 6.02 exponent 23 पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स क्या होंगे, पार्टिकल्स के तौर पे हम लोग एटम्स को पढ़ सकते हैं, हम लोग मॉलिक्यूल्स को पढ़ सकते हैं, हम लोग आयंस को पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को, सबको पढ़ सकते हैं। और भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने सिलेबस में इतनी ही बात करते हैं। तो एवोगैड्रोस नंबर रिलेटेड होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। तो
हम मास इन ग्राम से रेफरेंस लेके पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला बनाए। तो यार ऊपर जो फॉर्मूला गिवन था, तो अगर आपको मोल्स फाइंड करने थे तो मास इन ग्राम को किससे डिवाइड करे थे? एटॉमिक मास से। तो मोल्स अगर आपको फाइंड करने हैं तो जो भी मास इन ग्राम्स की वैल्यू गिवन है उसको डिवाइड कर दें। अगर एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, और अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला मास है। और अगर मोल्स की वैल्यू मालूम है तो उस मोल्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें। एटम है तो एटॉमिक मास से, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से, और अगर फॉर्मूला है तो फिर फॉर्मूला मास। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे मोल्स फाइंड करने हैं फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो भी वैल्यू गिवन होगी उस वैल्यू को क्या कर दें? डिवाइड कर दें बाय व्हाट? डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। और अगर मोल्स की वैल्यू मालूम है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई कर दें बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर को एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन कैपिटल ए, लेकिन ए सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। और वॉल्यूम की बात की जाए तो यार पहले आपको इतना मालूम होना चाहिए कि वॉल्यूम को हम पढ़ कैसे। एक होता है एसटीपी का डिस्कशन, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि होता है 273 केल्विन, और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। जबकि आरटीपी, जिसको हम लोग एनटीपी भी कह सकते हैं, तो आरटीपी के लिहाज से कहें तो रूम टेम्परेचर प्रेशर, और एनटीपी के लिहाज से कहें तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। लेबोरेटरी में जब वर्किंग होती है तो जिन्होंने लेबोरेटरी में वर्किंग करी है हाइयर लेवल की, जो एक्चुअल में केमिस्ट्री के बंदे हैं, वो जानते हैं कि हम लोग रूम टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं। और रूम टेम्परेचर हम क्या कंसीडर करते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 298 केल्विन कहते हैं। और प्रेशर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये बात कंसीडर की जाती है कि एट एसटीपी 1 मोल of any gas or the liquid occupies 22.4 decimeter cube, and in the condition of RTP या NTP 1 mole occupies the volume of around 24 decimeter cube. This is the very huge difference. एमडी कैट में जब भी सवाल आएगा तो बेटा याद रखना, पहले आपने गौर से देखना कि सवाल एसटीपी की बात कर रहा है या एनटीपी की बात कर रहा है। 2000, 2001, 2002, 2003 ऐसे बेशुमार ईयर्स हैं एमडी कैट के कि जिसमें खुले में वो जो है सवाल एनटीपी आरटीपी पे पूछ रहा है। मैं स्पेशली सिंध बोर्ड के या सिंध एमडी कैट की बात कर रहा हूँ। और अगर आप नेशनल लेवल पे चले जाएं तो आपको तो फिर ये बात मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि केम्ब्रिज बोर्ड आरटीपी को कंसीडर करता है, वो तो एसटीपी को कंसीडर ही नहीं करते। ओ लेवल्स का स्टूडेंट, ए लेवल्स का स्टूडेंट बात ही सिर्फ 24 डेसीमीटर क्यूब की करता है। उसके लिए 22.4 डेसीमीटर क्यूब जब वो एप्टीट्यूड में आके पढ़ता तो पहली बार पढ़ रहा होता जिंदगी में। तो इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन आप ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि पेपर में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एसटीपी का जिक्र होने वाला है, लेकिन अगर सवाल में आरटीपी या एनटीपी लिखा होगा तो फिर जाहिर सी बात है 24 डेसीमीटर क्यूब की बात हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे आपको मोल्स मालूम करने हैं तो जो भी वॉल्यूम गिवन होगा उसको डिवाइड कर दें। एसटीपी पे बात हो रही है सब, इस वक्त एसटीपी पे बात हो रही है, तो डिवाइड कर दें बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। और अगर मोल्स मालूम है और वॉल्यूम फाइंड करना तो मल्टीप्लाई कर दें बाय 22.4 डेसीमीटर। समझ रहे हैं बात को?
ये बात आपने ध्यान में रखनी। अब मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों के आगे कुछ सवाल पेश करूं, ठीक है, ये तो नहीं, हाँ, 2001 का सवाल है, 2001 का सवाल है, और सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44, व्हाट इज द मास ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट आरटीपी। इसी तरीके से 2001 का ही दूसरा सवाल है, व्हेन 0.24 grams of magnesium is reacted with excess HCl, what volume of gas is liberated at RTP। तो भाई अगर पहले सवाल को सॉल्व करें तो इसने तो पहले ही बता दिया कि व्हाट इज द मास ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब, तो स्टैंडर्ड आरटीपी पे होता ही 24 डेसीमीटर क्यूब है, तो गिवन वॉल्यूम भी 24, स्टैंडर्ड वॉल्यूम भी 24, मोल्स कितने हुए 1, 1 मोल का मास फाइंड करना है तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें मॉलिक्यूलर मास से, तो आपको क्या पता चल जाएगा उसका एम आर, मास इन ग्राम्स, फिलवक मास इन ग्राम्स बात करें, एम आर गलत कह दिया। तो मोल्स 1 मल्टीप्लाई बाय 44 बाय 44 ग्राम्स, ऑप्शन ए आंसर। अगले सवाल को देख लें, 0.24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद एक्सेस HCl, तो ये इक्वेशन इससे रिलेटेड सवाल एक पंजाब बोर्ड की किताब में प्रोग्रेस टेस्ट में मौजूद है। तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ HCl टू प्रोड्यूस MgCl2 एंड हाइड्रोजन गैस। तो आप जरा बताएं कि एक मैग्नीशियम कितने हाइड्रोजन बना रहा है, 1:1 का रेशो है ना। तो अगर ये 0.24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम है तो 0.24 यहाँ पे लिख दिया ग्राम्स। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 AMU होता है, तो 0.24 को डिवाइड कर दिया 24 से। अब इसको सॉल्व करने का मैं एमडी कैट में अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ, यार स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं, तो 0.24 को कर दें 24 एक्सपोनेंट -2, तो 1 2 2 प्लेसमेंट करिए तो एक्सपोनेंट -2, ये हो गया 24, 24 से 24 कैंसिल, आंसर बना 0.01 मोल्स। मैग्नीशियम के मोल 0.01, तो हाइड्रोजन के मोल्स भी क्या होंगे, एग्जैक्टली द सेम वैल्यू। हाइड्रोजन के मोल्स पता चल गया कितने हैं, 0.01, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज द गैस लिबरेटेड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस लिबरेटेड एट आरटीपी, तो 0.01 को आरटीपी पे फाइंड करना है, तो 24 डेसीमीटर क्यूब होता है, लेकिन ऑप्शंस देखें आप, ऑप्शंस में सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। तो यहाँ पे हो गया कि 24,000 मल्टीप्लाई बाय वो एक्सपोनेंट -2, एक्सपोनेंट -2 से मुराद 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, 24 एक्सपोनेंट 3, ये 1000 से मल्टीप्लाई होने के बाद ऐसा होना था, और ये हो गया एक्सपोनेंट -2, तो जब बेसिस सेम है पावर सॉल्व होंगी तो एक्सपोनेंट में 3 -2 कितना बनता है, 1 बनता है, जिसको सॉल्व करें तो बनेगा 240 और यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। होपफुली आप लोग को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है जी। इसमें और भी सवाल हैं, ठीक है, हम लोग करेंगे कभी डिस्कस ये चैप्टर एंड होने के बाद। अच्छा, और क्या बात हो सकती है डिस्कस करने के लिए, और हमारे पास बात हो सकती है कि फॉर एग्जांपल हम लोग डिस्कस करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स से रिलेटेड डेटा। तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में बड़ी डिटेल आती है डिस्कस करने के लिए। कैसे कि मैं आपको सवाल में कहूं कि हमारे पास 49 ग्राम्स ऑफ H2SO4 मौजूद है,
और मैं कहूं कि भाई फाइंड करो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करो, तो अब ऐसी सिचुएशन में मतलब ये है कि डेटा हायर वैल्यू हायर कंडीशन का है और फाइंड करना है लोअर कंडीशन को। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज लिखते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ एटम्स निकालने, अगर सेम सिचुएशन में कि मॉलिक्यूल का डेटा और नंबर ऑफ एटम्स निकालने, तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय टोटल एटम्स। अगर आइंस निकालने, कोई इलेक्ट्रोलाइट दे दिया, इलेक्ट्रोलाइट का ही डेटा गिवन हो और आपसे कहे कि कोई आइंस निकालो, तो मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय टोटल आइंस। आपसे कहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए कह दे, तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स का सवाल है, प्रोटॉन्स अगर प्रोटॉन्स का सवाल है, और न्यूट्रॉन्स अगर न्यूट्रॉन्स का सवाल है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर जो मैंने कंडीशन लिखी है, इसी कंडीशन पर अगर एक सवाल बनाऊं कि 49 grams of H2SO4 is equals to dash atoms of हाइड्रोजन। तो अब देखिए डेटा किसका गिवन है, हायर कंडीशन का, फाइंड क्या करना है, लोअर कंडीशन, यानी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट फाइंड करना है। तो आपने क्या 49 ग्राम्स गिवन है H2SO4 का मास, इसको इसके मॉलिक्यूलर मास जो कि 98 होता है इससे डिवाइड किया, 49 डिवाइडेड बाय 98 बना 0.5, आ गया मोल्स, मोल्स आ गया। मोल्स को मल्टीप्लाई करें अवोगाड्रो नंबर से जो कि होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23, और टोटल एटम्स, टोटल एटम्स की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन के टोटल एटम्स कितने हैं, एक H2SO4 में 1 H2SO4 कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो टोटल एटम्स में यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 0.5 और 2 को मल्टीप्लाई किया, ये क्या बना 1, तो आंसर क्या हुआ 6.02 एक्सपोनेंट 23, ये आंसर होगी। ऐसे ही नंबर ऑफ आइंस की अगर बात की जाए, इसी कंडीशन पे अगर मैं आपसे कहूँ कि 49 ग्राम्स ऑफ H2SO4 हमारे पास मौजूद है, बताओ नेगेटिव आइंस कितने होंगे, डैश नेगेटिव आइंस, कितने नेगेटिव आइंस होंगे। तो H2SO4 की आयोनाइजेशन करें जरा, तो H2SO4 आयोनाइज होके 2H पॉजिटिव और एक SO4 -2 बनाता है, तो एक H2SO4 बनाता है 1 SO4 -2। सीधी सी बात है, नंबर ऑफ आइंस का फॉर्मूला आप लगाएं, नंबर ऑफ आइंस इज इक्वल्स टू moles multiplied by Avogadro's number multiplied by total ions। टोटल नेगेटिव आइंस अगर लिख दूं तो स्पेसिफिक हो जाएगा, एप्टीट्यूड में वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती, बस आपको आंसर मालूम होना चाहिए। तो मोल्स कितने हैं 49 ग्राम्स के 0.5, एवोगैड्रो नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23, और टोटल नेगेटिव आइंस कितने हैं 1, तो 0.5 को मल्टीप्लाई करें 6.02 से, तो ये हो गया 3.01 एक्सपोनेंट 23 आइंस, तो यहाँ पे हो गया 3.01 एक्सपोनेंट 23। सिमिलर मैनर पे अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए, तो 2016 DUHS JSMU दोनों का टेस्ट पहले सेम होता था, अब तो टोटली पूरे सिम का टेस्ट, क्योंकि पूरे नेशनल लेवल पे टेस्ट सेम होता है। तो MD कैट 2016
सवाल ये कहता था कि 1.6 ग्राम्स ऑफ मीथेन में, एग्जैक्ट सवाल नहीं, सिर्फ उसकी एक्चुअल मीनिंग बता रहा हूँ कि 1.6 ग्राम्स ऑफ मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय टोटल इलेक्ट्रॉन्स। अब पहले तो ये फाइंड कर लें कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो CH4 कार्बन एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, 4 हाइड्रोजन मौजूद है। इसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 6, हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होगा 10। मोल्स फाइंड करने के लिए ये हो गया 1.6 डिवाइडेड बाय 16, एवोगैड्रो नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब मैंने मोल्स डायरेक्ट सॉल्व करके नहीं लिखे, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास लिख दिया। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने लिखे 10। अब सॉल्व करते हैं, 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई करें, ये कितना हो गया 16। तो 16 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 6.02 एक्सपोनेंट 23। 16 से 16 कैंसिल, आंसर क्या बना 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है भाई, होपफुली ये बात यहाँ पे समझ में आई होगी। यहाँ पे हमने एक बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज वे में समराइज कर दिया है मोल्स के टॉपिक को, और इसी मोल्स के टॉपिक को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे फॉर द डिस्कशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।